नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि हमने कल कहा था कि हम संदीप सिंह के इंटरव्यू के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा लगा कि वो इतने सारे चैनल्स पर एक साथ आए, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और जो मीडिया पिछले कई दिनों से उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लगातार उनके घर के बाहर पहरा दे रही थी, तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जो भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको अब मीडिया में आना चाहिए। भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर अधूरे रह गए कि उनको फिर से मीडिया में इनका जवाब देने के लिए आना पड़ेगा, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ। ठीक है, चलिए पहली बात स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो उन्हें पता चला कि जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्हें ये बकवास लगा। तो खबर मिली, इसमें दो बातें आती हैं यहाँ पर। एक जगह वो कहते हैं एक चैनल पर कि उनको फोन आया था संजय निरुपम का या किसी का, फिर वो महेश शेट्टी के घर जाते हैं, या जो भी टीवी देखने वाली बात आती है, उन्होंने टीवी पे देखा या फोन आया पहले, तो पहले फोन आया या पहले टीवी पे देखा, और उन्होंने बोला कि आज तक चैनल बोला कि वो आज तक ही, उस समय उन्होंने खोला टीवी तो आज तक ही खुला। देखिए कितनी बड़ी बात है कि टीवी पर आप कोई भी चैनल खोलते हैं आजकल के ज़माने में, जो सैटेलाइट बॉक्स है, जो सेटअप बॉक्स हम जैसे कहते हैं, तो उस पर चैनल लगा हुआ था पहले से ही आज तक, और उन्होंने भी वही न्यूज़ देखी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया जाने का कि वो वहाँ जाएंगे। उसके बाद उनके कहे अनुसार वो वहाँ पहुँचते हैं, उनको लगा था कि वहाँ पे बहुत भीड़ होगी और वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, मीडिया पीपल होंगे, तो उस भीड़ का हिस्सा वो बन जाएंगे, उनका ये कहना था। पर वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर ऐसा कोई भी लोग नहीं मिलता। साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पे कहा है कि उनकी बहन अकेली उन्हें मिलती हैं, दिखती हैं, उनकी बहन अकेली, तो गेट से बाहर ही दिख जाती हैं और वो पहचान जाते हैं, जबकि वो उनकी बहन से कभी नहीं मिले हैं, पहले कभी नहीं मिले थे उनके कहे अनुसार, पर वो बाहर से ही पहचान जाते हैं कि उनकी बहन उन्हें वहाँ मिलती है। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं घुसने देता है, और जैसे ही वो बोलते हैं कि वो उनके दोस्त हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर घुसने देता है। मतलब जो भी वहाँ आएगा और वो ये बोलेगा कि वो उनका दोस्त है, तो उसको अंदर घुसने दिया जाएगा। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे आती है, वो अंदर जाते हैं तो क्योंकि वो पहले कभी उस घर में गए नहीं थे, उस सुशांत का नया घर था, उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो उन्हें पता नहीं था। वो सीधे लिफ्ट में जाते हैं, 5वें माले तक, पहले 5th फ्लोर तक जाते हैं, उसके बाद फिर वापस नीचे आते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि फ्लोर किस पे जाना है। तो वो लिफ्ट में कैसे चढ़ गए फिर, मतलब बिना जानकारी के लिफ्ट में? संदीप जी आप चढ़े कैसे पहले, तो ये बताइए। आपको जब पता ही नहीं था कौन से फ्लोर पर आना है, या आपको याद आ गया बाद में कि अगर हम डायरेक्ट पहुंच गए, और फिर ये नए घर वाली थ्योरी कि मैं पहले कभी नहीं आया, पहले कभी देखा, तो आप डायरेक्ट नीचे आते हैं, आप फिर पुलिस वाले से बाहर पूछते हैं कि कौन से फ्लोर पर हुआ है, कहाँ पर है, ठीक है, और वही पुलिस वाले आपको बताते हैं कि 6ठे फ्लोर पर जाना है। फिर आप 6ठे फ्लोर पर जाते हैं, उसके बाद आप बेल बजाते हैं। दोस्तों ये बेल बजाते हैं, ऐसे घर की बेल बजाते हैं, ऐसे अपार्टमेंट की बेल बजाते हैं जहां पर इतना बड़ा क्राइम सीन है, इस समय अंदर इतने पुलिस वाले हैं, इतने सारे लोग हैं, उनकी सिस्टर अंदर है, अब ये लेके जाते हैं, या कैसे सिस्टर अंदर पहले है, ये तो बात इन्हीं के मुंह से दोबारा सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो ये बेल बजाते हैं, बेल बजाते हैं, पुलिस वाला दरवाजा खोलता है इनके अनुसार, और ये बोलते हैं कि, पुलिस वाला पूछता है कि आप कौन, तो ये बोलते हैं कि हम उसके दोस्त हैं, तो पुलिस वाला कहता है बाहर इंतजार करो। तो ये फिर नीचे उतर के आ जाते हैं। दोस्तों आप खुद बताइए, जिस घर में क्राइम सीन है उस घर का दरवाजा खुला रहा हो, क्योंकि नीचे इतने पुलिस वाले हैं, कभी भी कोई पुलिस वाला ऊपर आ सकता है, किसी को भी कोई जरूरत पड़ सकती है कि ये मीडिया आई है या वो आया है, इस तरीके से क्या बार बार पुलिस वाले भी बार बार बेल बजाएंगे और एक वहां पे बेल खोलने वाला रहेगा? किस चीज की अंदर प्लानिंग चल रही थी, क्या हो रहा था अंदर ऐसा कि जिस चीज की प्लानिंग चल रही थी पूरी, इस तरीके से कि बेल बजा के उनको फिर बाहर रोक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनके कहने के अनुसार बॉडी को नीचे लाया जाता है, उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपका फ़ोन नंबर वगैरह क्या है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह लिया जाता है, और फ़ोन नंबर लेने के बाद बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर इनके पास पुलिस वाले का कॉल आता है कि हम बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले आए हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए। तो फिर वो इमेज, वो फोटोग्राफ जिसमें आप बाहर वेट कर रहे हैं, फिर एम्बुलेंस के साथ बैठ के जाते हैं और आप ही डिसाइड करते हैं कि बॉडी को कहाँ ले जाना है, वो बात कैसे सच हो सकती है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसी फुटेजेस थी, ऐसी फुटेजेस हमने देखी वहां पर। अब अगर आप पहली बार उनके घर में गए, जब आपसे कहा गया कि आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह ले आइए, तो आपको कैसे पता चला कि उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड कहाँ रखा है?
आपको याद होगा संदीप जी, पहले ही एक न्यूज़ चैनल में आप बोल चुके हैं कि आपने वो कमरा नहीं देखा था, आप वहाँ से क्रॉस हुए, आगे निकले, ठीक है? आप वहाँ से क्रॉस हुए और आगे निकले, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। अभी फिर आप बोल रहे हैं कि पुलिस वाला साथ में आया था आधार कार्ड, पैन कार्ड लेने के लिए और आपने देखिए, हम कोई भी शक नहीं जता रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, पर आप ही के जितने भी बयान हैं, उसी की बेसिस पर हम यहाँ पे सारी बात कर रहे हैं। सारी जनता जो है, जो जनता का रोष है, वो यही है, वो आपको जानना चाहती है अच्छे से कि आखिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो छुपाई जा रही है यहाँ पर, जो नहीं बताई जा रही है सही तरीके से। वैसे आपने जब पहली बार सिस्टर को देखा, आपका कहना है कि उनकी सिस्टर थी वहाँ पर, तो आपने पहचाना कैसे? वही चीज़ बार-बार दिमाग में आती है कि आप तो उनसे कभी मिले ही नहीं, तो आपने पहचान कैसे लिया कि ये उनकी सिस्टर है? अब दोस्तों, जब टीवी वालों ने पूछा कि आपके पास दुबई कनेक्शन क्या है, आपका जो दुबई से, तो ये राठौड़ जी के ऊपर डाल के कहते हैं कि वो वहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, उनको पुलिस वाले ने बाहर जाने के लिए बोल दिया था, इसीलिए उन्होंने उनका दुबई कनेक्शन बता दिया और ये और वो। तो कॉल किसका आया था? क्योंकि उसने साफ बोला कि कॉल आया था, दुबई से कॉल आया है, ये बातचीत चल रही थी और इस तरीके से आप ही ने एक चैनल पे बताया था कि आप ही सारी कार्रवाई कर रहे थे। बहुत मुश्किल था यार, वो आप किसी रिपोर्टर से बात कर रहे हैं जिसमें आप बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल था ये सब साइन करना और ये सारी फॉर्मेलिटीज करना। अब आपका कहना कुछ और है। अच्छा, फिर आपने बोला कि जब कूपर हॉस्पिटल जब पहुंच गए, आपने जो थम्सअप की थ्योरी आ रही है, तो थम्सअप जब जब पुलिस ने पूछा कि संदीप कौन है, तो संदीप कौन है, आपने कहा कि अपने मास्क लगा रखा था, वहां इतनी भीड़ थी, भीड़ में थम्सअप दिखाई दे सकता है? भीड़ में लोग बाग संदीप जी हाथ उठाते हैं कि मैं हूं संदीप, हाँ इधर हूं, मैं हूं इधर, और चिल्लाने की बात नहीं है। आप हाथ उठाकर भी बोल सकते थे कि मैं हूं संदीप। आपको थम्सअप, थम्सअप का मतलब क्या होता है? ओके डन। थम्सअप में ये नहीं कि मैं हूं संदीप, ये नहीं होता है थम्सअप में। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सब कहूं, ये तो कहीं से थ्योरी फिट ही नहीं बैठती। खैर ठीक है, आपने थम्सअप से किया और थम्सअप से पुलिस ने पहचान लिया कि आप ही संदीप। अच्छा, जब अभी जो चैट्स आपकी आपने जो शेयर की हैं मीडिया के साथ, जो आपने चैट शेयर की, उनमें आपने साफ बोला कि आपकी चैट पे बातचीत चलती थी। अर्नब के शो पे आप आए थे, अर्नब के शो पे आपने बोला था कि आपकी चैट्स पर बातचीत होती थी, कॉल आपकी नहीं हुई। तो वो बात बिल्कुल सही थी, आपकी कॉल डिटेल्स में निकल के आया कि आपकी पिछले 1 साल से कोई बात नहीं हुई। और चैट्स आपने बोला था बहुत ही रिसेंटली आप चैट्स करते थे, पर अभी जो मीडिया पे चैट्स आई थी, मैं सिस्टर की चैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुशांत के साथ चैट्स की बात कर रहा हूँ। वो जो चैट्स आई थी वो 2016 की आई है। उस बात को 4 साल बीत चुके हैं संदीप जी, और आपने मीडिया में अर्नब जी के शो में बोला था कि आपकी चैट पर बातचीत होती थी। अच्छा, फिर ये वहां पर अभी न्यूज चैनल बोल रहे हैं कि 2 लड़कियां आती हैं जो कि उनकी पीआर का काम संभालती थी। दोस्तों, ये वही मिस्टीरियस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं जिनको ये जानते थे। इनके कहने के अनुसार इनको कोई बताता है, महेश शेट्टी बताते हैं इनको कि यही ये संदीप, ये लड़कियां जो हैं ये इनके पीआर का काम करती हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप इतनी पहले आके भी कह सकते थे, जब इतनी सारी मिस्टीरियस गर्ल्स के बारे में बात चल रही है तो आप सीधे आके बता सकते थे कि मिस्टीरियस गर्ल्स के बारे में ये बात चल रही है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपकी बात में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो आपको बताना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, फिर एक थ्योरी आती है, फिर ये बोलते हैं कि ये दोबारा ऊपर गए, सब कुछ होने के बाद, देखिए बॉडी कूपर हॉस्पिटल जा चुके थे, सब कुछ, ये दोबारा ऊपर गए और किचन में जाके बैठ गए, क्योंकि अलाउड नहीं था हॉल में तो कहीं भी। आप ऊपर गए क्यों दोबारा? आपको तो, आप वहां पे हेल्प करने आए थे, आपको तो तुरंत ही एम्बुलेंस के पीछे चला जाना चाहिए था, वहीं पर जहां भी उनको ले जाया जा रहा है वहां पर जाना चाहिए था, सारी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप दोबारा आए ऊपर, आप वेट करते रहे कि अब पुलिस वाले का कॉल आएगा या इस तरीके से कुछ होगा, और आप किचन में वेट कर रहे थे। ठीक है, आपके कहने के साथ आप किचन में वेट कर रहे थे, तो आप दोबारा क्यों गए थे ऊपर? अभी आपने एक न्यूज चैनल पे बोला कि आप मीतू दीदी से पहली बार मिले नीचे, फिर आपने दूसरे चैनल पे बोला था कि मीतू से आप पहली बार मिले ऊपर जब आप आधार कार्ड वगैरह लेने गए थे, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो मिले कब थे आप? और फिर आप इतना जान गए, सब कुछ जान गए, और डेफिनेटली आप हेल्प कर रहे थे, मैं अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आप हेल्प कर रहे थे परिवार की, सबको करनी चाहिए। और आपको बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप बिहारी हैं इसलिए हेल्प कर रहे हैं। हर एक इंसान, चाहे वो बिहारी हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, हर एक इंसान, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे बस में होगा, एक दोस्त होने के नाते हम हेल्प करेंगे। जब रात में पोस्टमार्टम किया जाना था, जब रात में पोस्टमार्टम हो रहा था, आपको पता चल चुका था कि रात में पोस्टमार्टम हो रहा है। पहले आपने बोला कि आपने साइन किए सारे, बहुत मुश्किल था। फिर आप बोलते हैं कि संजय जी जो थे
जो मित्र थे ओपी सिंह जी के, वो साइन कर रहे थे। अब यहाँ पे दो चीज़ें, उनके साइन थे या आपके साइन थे? आप सर्वे सर्वा बने हुए थे, आप सब कुछ कर रहे थे। जब आपको ये पता था कि रात में पोस्टमार्टम किया नहीं जाना चाहिए और आपने ये शंका भी जताई थी कि ऐसा कैसे कर सकता है ये सुशांत, ऐसा कैसे कर सकता है, ये सुसाइड नहीं हो सकता है, ये होमिसाइड हो सकता है, तो आपने क्यों नहीं रोका उनको उस समय पोस्टमार्टम करने से? रात को 11 बजे, 11 से 12:30 बजे तक पोस्टमार्टम होता है रात भर, तो किस बात की जल्दी थी? क्या चीज़ थी? फैमिली तो उनकी सुबह आने वाली थी और सुबह भी बॉडी काफ़ी देर तक मोर्चरी में दोपहर को 3 बजे तक रही है, क्योंकि रिया उनको देखने आने वाली थी और आखिरी बार सॉरी बाबू बोलने के लिए। सुबह भी पोस्टमार्टम हो सकता था, सब कुछ हो सकता था, फिर रात में ही क्यों पोस्टमार्टम हुआ और आपने क्यों नहीं वहाँ पे शंका जताई? क्यों नहीं रोका आपने वहाँ पे? और या क्यों नहीं उनकी फैमिली से बात करी कि रात में ही ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं, रात में अलाउड नहीं है, इस तरीके से कुछ भी आपने क्यों स्टेप नहीं लिया यहाँ पर? संदीप जी, जो हो गया वो हो गया। अगर आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन में आगे आइए उतर कर, क्योंकि बहुत लोगों को आप सबको जानते हैं। आप कहते हैं कि आपके जो दीपक साहू जो आपका असिस्टेंट है उसने पैसे दिए ड्राइवर को। ड्राइवर बोलता है एम्बुलेंस का कि उसको सैमुअल मिरांडा ने पैसे दिए 8,000 रुपये। आप बोलते हैं कि कैश दिया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं संदीप जी यहाँ पे क्लियर करने वाली हैं। चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए और आगे मिलते रहेंगे। फिर किसी नए मेहमान के साथ जल्द ही लाइव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।